हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ माय गर्लफ्रेंड इज एन एलियन के सीजन 2 के एपिसोड 6 के एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, और साथ ही में मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। तो अब तक की स्टोरी ये थी कि फैंग जाओशी के पास बेल्ट लेके उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था, और यहाँ पे जाओशी को लग रहा था कि न जाने फैंग अब उसके साथ क्या करने वाला है। पर यहाँ पे फैंग उसे बेल्ट से बेड पे बांध देता है और वहां से चला जाता है। पर यहाँ पे बाद में जाओशी अपने पावर से खुद को छुड़ा लेती है, और यहाँ पे वो फैंग के पास जाने की कोशिश करती है। पर यहाँ पे फैंग के रूम के डोर पे एक इलेक्ट्रिक लॉक लगा हुआ था, इसलिए वो उसके पास नहीं जा पाती, और यहाँ पे वो अंदर बैठा हुआ स्माइल कर रहा था। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पे जाओशी उठ के उसे ढूंढने लगती है, पर यहाँ पे वो उसे नहीं दिख रहा था, क्योंकि यहाँ पे फैंग अपने ऑफिस चला गया था, और साथ ही में उसने जाओशी के लिए ब्रेकफास्ट भी बना के गया था। तो यहाँ पे वो एक नोट देखती है जो कि फैंग ने उसके लिए छोड़ा था, और यहाँ पे उसने लिखा था कि वो ऑफिस जा रहा है, ये ब्रेकफास्ट करके तुम अपने घर चली जाना। यहाँ पे जाओशी अपसेट हो गई थी, और बाद में वो वहाँ से घर चली जाती है। यहाँ पे ज़ैबी उससे पूछ रही थी कि कल रात को क्या हुआ था। यहाँ पे जाओशी उसे सारी बात बताती है, और यहाँ पे दोनों ही इस बात से अपसेट हो रहे थे कि अब हार्मोन कैसे कलेक्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे तभी ज़ैबी उसे कुछ सजेस्ट करती है। फैंग काम करता है, इसलिए वो ज्यादा फ्री नहीं होता जो कि तुमसे मिल सके, तो शायद तुम्हें भी उसके साथ काम करना चाहिए ताकि तुम उसके और भी ज्यादा क्लोज रह सको हमेशा। फिर यहाँ पे ये आइडिया जाओशी को भी पसंद आ रहा था। नेक्स्ट डे हमें यहाँ पे ऑफिस में दिखाया जाता है, जहाँ पे जाओशी भी पहुंच गई थी, और यहाँ पे जाके वो उसके हाथ को चिपक के कहती है कि मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती, और ना ही ऐसे जल्दी ठीक हो पाऊंगी। यहाँ पे वो काफी इरिटेट हो चुका था, इसलिए वो अपने असिस्टेंट को बुलाता है, पर वो वहाँ पे नहीं था, क्योंकि यहाँ पे ये डर के मारे साइड से छुप गया था। लेकिन जाओशी यहाँ पे वो उसे नहीं छोड़ रही थी, इसलिए यहाँ पे वो गुस्से में आके उसे वॉल से खड़ा कर देता है उसे। और यहाँ पे वो उससे पूछ रहा था कि तुम्हें आखिर चाहिए क्या। इसके जवाब में यहाँ पे जाओशी कहती है कि उसे एक जॉब चाहिए यहाँ पे, पर वो उसे मना कर देता है। यहाँ पे जाओशी उससे कहती है कि तुमने ही तो पहले मुझसे कहा था कि तुम मेरे लिए कुछ भी करोगे। यहाँ पे फैंग उससे कहता है कि यहाँ पे काम करने के 3 रूल है। सबसे पहला, तुम्हें जो काम दिया गया वो ही करना होगा, और दूसरा, तुम्हें मेरी सारी बातें माननी होगी, और तीसरा और सबसे मेन रूल, तुम ऑफिस में किसी को भी नहीं बता सकती कि तुम मेरी एक्स गर्लफ्रेंड हो। यहाँ पे जाओशी उसके सारे रूल्स को मान लेती है, और यहाँ पे फैंग भी उसे जॉब दे देता है, और यहाँ पे वो खुश होके वहाँ से जाने लगती है। लेकिन यहाँ पे तभी फैंग देखता है कि वो तो हंसते खेलते हुए बाहर जा रही थी, यानी कि उसके पैर में रियल चोट नहीं लगी थी, वो नाटक कर रही थी। फिर नेक्स्ट डे यहाँ पे जाओशी ऑफिस जाने के लिए रेडी हो चुकी थी, तभी यहाँ पे फैंग उसके बॉस को लेने आता है। तो यहाँ पे जाओशी भी आके उसके कार में बैठ जाती है, और यहाँ पे फैंग काफी कंफ्यूज हो रहा था। यहाँ पे जाओशी उससे पूछती है कि मैं कैसे लग रही हूँ। यहाँ पे फैंग उसके जवाब में कहता है कि तुम मेरी कंपनी के एक एम्प्लॉय हो। यहाँ पे जाओशी उससे कहती है मैं सारे रूल्स तो फॉलो कर रही हूँ। फिर यहाँ पे फैंग उसमें एक और रूल ऐड करने के लिए कहता है कि वो उससे 10 मीटर दूर रहेगी, और यहाँ पे जाओशी भी इस बात से अग्री हो जाती है, और यहाँ पे फैंग उसे वहीं से उतार के वहां से चला जाता है। और यहाँ पे जाओशी को फिर से गुस्सा आ रहा था। फिर यहाँ पे जाओशी चलते चलते ऑफिस आ जाती है, और यहाँ पे वो दिन में सपने देख रही थी कि वो अच्छे से मन लगा के काम करेगी तो फैंग उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाएगा, और उसे किस भी करेगा, जिस वजह से वो ज्यादा से ज्यादा उससे हार्मोन्स कलेक्ट कर पाएगी। तभी यहाँ पे मिस्टर हान उसे होश में लाता है, और उसे अपनी डेस्क दिखाता है। यहाँ पे जाओशी देख रही थी कि उसकी टेबल फैंग के ऑफिस से काफी दूर थी। तभी यहाँ पे फैंग आ जाता है, और वो भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पे फैंग उसे डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए कहता है, तो जाओशी वहीं पे रुक जाती है। और यहाँ पे वो सेक्रेटरी हान के पास जाके उससे कहती है कि वो फैंग के ऑफिस से इतना दूर नहीं रह सकती, तो तुम प्लीज जाके उससे बात करो ना। जब ये बात वो फैंग को बताने जाता है, तो यहाँ पे फैंग उससे कहता है कि तुम मेरे एम्प्लॉय हो, उसके नहीं, मैं तुम्हारा बॉस हूँ, और मैं जैसा कहूंगा वैसा ही यहाँ पे होगा। और साथ ही में उसे ये भी बता देना कि उसके पास सिर्फ 3 ही चांस है, अगर वो तीनों चांस उसने गवा दिए तो मैं उससे ऑफिस से निकाल दूंगा। ये सब जाके वो जाओशी को बताता है, और ये सब सुन के यहाँ पे जाओशी भी अपसेट हो रही थी। फिर यहाँ पे मिस्टर हान उसे कॉपीज देता है प्रिंट निकालने के लिए। यहाँ पे जाओशी जेरोक्स मशीन के पास जाती है, पर उसे नहीं पता कि ये मशीन कैसे यूज करनी थी, इसलिए वो उसके ऊपर अपना फेस रख देती है और उसे प्रिंट कर लेती है अपने फेस को। तभी यहाँ पे फैंग आता है और उसे ऐसे करते हुए देख लेता है, और वो उससे कहता है कि तुम पेपर और इंक दोनों वेस्ट कर रही हो, इसलिए तुम्हारा एक पॉइंट कट होता है। और यहाँ पे जाओशी कंफ्यूज हो गई थी, और तभी यहाँ पे वो उसकी प्रिंट किए हुए फेस की फोटो को देखता है, तो वो यहाँ पे काफी अजीब से एक्सप्रेशन देके वहां से चला जाता है। यहाँ पे फैंग अपने एक मीटिंग में बैठा था, तभी यहाँ पे जाओशी आती है और सबको प्रिंट्स देने लगती है। यहाँ पे उनमें से एक आदमी कहता है कि हमारा पिछला प्रोडक्ट एकदम फ्लॉप गया था, क्योंकि सभी लोग उस पे हेट कमेंट्स कर रहे हैं, और
उस प्रोडक्ट के रिव्यूज भी काफी खराब आ रहे हैं। यहाँ पे फैंग कह रहा था कि जरूर ये किसी कंपनी में से ही अंदर के आदमी का काम होगा, क्योंकि इतनी जल्दी एक साथ ऐसे निगेटिव रिव्यूज आना पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पे ये सब लोग उसके बात पे अग्री कर रहे थे। और यहाँ पे जाओशी उससे काफी इम्प्रेस हो रही थी कि वो कितने अच्छे से मन लगा के काम करता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे फैंग अपने ऑफिस में जा रहा था और उसके पीछे पीछे यहाँ पे जाओशी भी उसके पीछे जाने लगती है। और यहाँ पे फैंग उसे फिर से डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए कहता है और जाओशी वहीं पे रुक जाती है। और यहाँ पे जैसे ही फैंग अपने चेयर पे बैठता है तो यहाँ पे जाओशी उसकी काफी तारीफ करने लगती है और डांस करने भी लगती है। और यहाँ पे उसे देखे यहाँ पे मिस्टर हान और वो भी शॉक हो गया था। यहाँ पे जाओशी उससे कहती है कि तुम कंपनी में काफी अच्छा काम करते हो। यहाँ पे फैंग उससे कहता है कि तुम्हें भी बहुत सारे काम करने हैं। और यहाँ पे जाओशी इससे कंफ्यूज हो रही थी, लेकिन जब वो बाहर जाती है तो सभी लोग उसे यहाँ पे कुछ ना कुछ काम देने लग जाते हैं और इससे वो काफी ज्यादा बिजी हो जाती है और जरा भी फ्री नहीं होती। और यहाँ पे इतने सारे काम करके वो काफी थक भी जाती है और बाद में वो अपने ही डेस्क पे सो जाती है। तभी यहाँ पे फैंग आता है और उसे ऐसे सोते हुए देख लेता है, इसलिए वो वहाँ पे उसे उठा के उससे कहता है कि तुम्हारी सेकंड स्ट्राइक भी हो चुकी है। अगर इसके बाद तुमने तीसरी और आखिरी कोई भी गलती की तो मैं सीधा तुम्हें अपनी जॉब से निकाल दूंगा। और ये सब सुन के जाओशी खड़ी हो जाती है और फिर से अपना काम करने लग जाती है। और यहाँ पे वो अपने आसपास देख रहा था तो सभी लोग यहाँ पे बहुत सारा काम कर रहे थे अपने मन लगा के, क्योंकि हाल ही में जो प्रोडक्ट रिलीज हुआ था उसके काफी सारे निगेटिव रिव्यूज आए थे, इसलिए वो काम सही भी तो करना है। तभी यहाँ पे उसका सेक्रेटरी आता है और उसे सारी रिपोर्ट्स देने लगता है। और वो उससे पूछता है कि आपको क्या लगता है इसके पीछे आखिर कौन होगा, जिसने भी ये किया होगा शायद उसने जरूर आपसे बदला लेने के लिए किया होगा ये सब। तभी यहाँ पे फैंग का सौतेला मामा वहाँ पे आके गुजरता है और यहाँ पे वो जोर जोर से हंस रहा था और यहाँ पे वो फोन पे उस प्रोडक्ट के रिव्यूज पढ़ रहा था। ये देख के यहाँ पे ये दोनों समझ जाते हैं कि यही वो इंसान होगा जिसने ये किया है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि फैंग कांग के पास जाके उससे कहता है कि मुझे पता है ये जो भी हुआ है वो सब तुमने ही किया है। यहाँ पे कांग उससे कहता है कि भला मैं ये सब क्यों करूंगा, जरूर तुम्हारी कंपनी में से या फिर तुम्हारे किसी स्टाफ में से ही किसी ने ये सब किया होगा, क्योंकि तुमने हाल ही में नया स्टाफ हायर किया था, इसलिए तुम्हें अपने स्टाफ पर भरोसा रखना चाहिए। यहाँ पे फैंग उससे कहता है कि जिसने भी ये किया होगा उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और ये सब कह के वो वहां से चला जाता है। फिर वो यहाँ पे अपनी बहन को कॉल करके ये सब बता रहा था और उससे कहता है कि शायद उसे सब कुछ पता चल चुका है। यहाँ पे वो उससे कह रही थी कि जब तक उसे कोई सबूत नहीं मिलता तब तक वो कुछ नहीं कर पाएगा। फिर यहाँ पे वो बाद में अपने बेटे ली को फोन करती है, वो उससे बात ही कर रही थी कि तभी ली के पास ज़ैबी आती है और यहाँ पे उसकी मॉम उससे पूछती है कि तुम तो अब्रॉड में रहते हो पर फिर भी तुम्हारे आसपास चाइनीज लोग ही क्यों घूमते रहते हैं। यहाँ पे ली घबरा के कहता है कि ज़ैबी चाइनीज नहीं कोरियन है। फिर तभी यहाँ पे ज़ैबी कोरियन में बात करने लग जाती है और साथ ही इंग्लिश में भी बात करती है और इसके साथ वो और 2-3 लैंग्वेज भी बोलती है। और इससे उसकी मॉम इम्प्रेस हो गई थी और उसके बारे में और पूछने लगती है उससे। और यहाँ पे ली उसकी मॉम से कहता है कि वो अभी फिलहाल बिजी है इसलिए वो बाद में फोन करेगा और वो फोन कट कर देता है। यहाँ पे वो उससे थैंक्स कह रहा था और वो उससे काफी इम्प्रेस भी हो गया था क्योंकि उसने उसे आज बचा लिया और साथ ही में उसे इतनी सारी लैंग्वेज भी आती है। फिर बाद में वो ज़ैबी को उस कंप्यूटर के पास में लेके जाता है जिसके बारे में वो बात कर रहा था। यहाँ पे ज़ैबी उस कंप्यूटर को देख के समझ जाती है कि शायद वो इस कंप्यूटर को यूज कर पाएगी। यहाँ पे वो उससे जूस के लिए पूछती है और उसे यहाँ से भेज देती है। जैसे यहाँ पे ली जूस लेने जाता है तभी यहाँ पे ज़ैबी उस कंप्यूटर से सारी इन्फॉर्मेशन लेने लग जाती है। तभी यहाँ पे ली वापस आ जाता है और उसे ये सब चीजें करते हुए देख लेता है। और यहाँ पे ज़ैबी काफी डर गई थी और यहाँ पे ली उससे कह रहा था कि तुम हम सबसे काफी अलग हो, तुम्हें गेम्स भी खेलना आता है, तुम्हें पेंटिंग भी करना आता है और तुम्हें कंप्यूटर भी ठीक करना आता है, तुम रियल में काफी ज्यादा टैलेंटेड हो। और यहाँ पे ज़ैबी रिलैक्स फील कर रही थी क्योंकि उसे तो थोड़ी देर के लिए ऐसा लग रहा था कि उसे सब कुछ पता चल चुका होगा। अब यहाँ पे ज़ैबी उसे थैंक्स कह रही थी उसके साथ आने के लिए। फिर यहाँ पे ली उससे कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस तो तुम्हारी सिर्फ टिकट निकाली है और वैसे भी मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ और कपल तो एक दूसरे के लिए ऐसी चीजें करते ही रहते हैं। यहाँ पे ज़ैबी कहती है कि मैंने तो टीवी पे कपल्स को काफी कुछ करते हुए देखा है, वो हक भी करते हैं, किस भी करते हैं। और यहाँ पे ली उसका मुंह बंद करके कहता है कि हमें इस तरह की बातें पब्लिक में नहीं करनी चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे जाओशी को दिखाया जाता है जो कि काफी सारी फाइल लेके उसे 3rd फ्लोर पे जाना पड़ जाता है। पर यहाँ पे उसे पता चलता है कि लिफ्ट तो बंद है, इसलिए वो सोचती है कि वो अपना पावर यूज करके वहाँ पे चली जाएगी, लेकिन यहाँ पे सभी जगह पे कैमरास लगे हुए थे इसलिए वो अपना पावर का यूज नहीं कर पाती और इसीलिए उसे सीढ़ियों से ही पूरा दिन ऊपर नीचे होना पड़ता है और जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा थक जाती है। फिर बाद में उसे जब घर पे दिखाया जाता है तो यहाँ पे ज़ैबी उसे मसाज दे रही थी और यहाँ पे जाओशी काफी अपसेट थी क्योंकि उसे बहुत सारा काम करना पड़ रहा था। यहाँ पे ज़ैबी कह रही थी कि इंसानों की लाइफ ऐसी ही होती है, उन्हें पूरी लाइफ मेहनत करके काम करना पड़ता है। तभी यहाँ पे ज़ैबी देखती है कि जाओशी का एक बाल टूट चुका था और
यहाँ पे जाओशी रोने लगती है क्योंकि ये लाइफ में फर्स्ट टाइम था जब स्ट्रेस की वजह से उसका बाल टूटा था। वो यहाँ पे कहती है कि इस तरह से तो नहीं चलने वाला, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। और बाद में वो वहाँ पे लैपटॉप में सर्च करने लग जाते हैं कि एक अच्छा एम्प्लॉय बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट डे हमें यहाँ पे जाओशी को दिखाया जाता है जो कि ऑफिस में आए थे एकदम नए लुक में और नए कॉन्फिडेंस में। तो यहाँ पे सभी लोग उसे ही देखे जा रहे थे। बाद में जब वो फिर से प्रिंटर के पास जाती है तो यहाँ पे वो जैबी को फोन करती है और यहाँ पे जैबी खुद को उस प्रिंटर से कनेक्ट कर लेती है और यहाँ पे वो जाओशी के लिए सारी प्रिंटिंग करके उसे दे देती है। उसके बाद यहाँ पे जैबी उन पेपर्स को लेके एक ऐसी जगह जाती है जहाँ पर कैमरा बिल्कुल भी नहीं थे और यहाँ पे अपनी मैजिक से वो सारे पेपर्स को अरेंज करके उसे स्टेपलर कर देती है और वो बाद में जाके उन पेपर्स को मीटिंग में रख देती है। तो ये सब देख के यहाँ पे फैंग भी काफी इम्प्रेस हो रहा था। यहाँ पे उन्हें पता चलता है कि जो नेगेटिव रिव्यूज की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व कर दी गई है, पर अभी भी सेल्स काफी डाउन में चल रहे हैं। तो यहाँ पे फैंग उन सबसे कहता है कि हमें जरूर कुछ करना चाहिए और सभी लोगों को यहाँ पे वो उनके सजेशन पूछता है। तभी यहाँ पे जाओशी अपना आइडिया देती है और कहती है कि हमें लाइव स्ट्रीम करनी चाहिए जिससे कि उन्हें हमारे प्रोडक्ट्स की ऑथेंटिसिटी समझ में आए। पर यहाँ पे फैंग को ये बात सही नहीं लग रही थी और यहाँ पे जितने भी मीटिंग में लोग थे उन सबको ये आइडिया पसंद आता है, इसलिए यहाँ पे फैंग भी लाइव स्ट्रीम के लिए मान जाता है और वो परमिशन दे देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे जाओशी को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे लाइव स्ट्रीम कर रही थी और उसके कंपनी के प्रोडक्ट्स वो मेकअप अपने फेस पे लगा रही थी। लेकिन यहाँ पे सभी लोग ऐसे कमेंट कर रहे थे कि उसने रियल मेकअप नहीं यूज किया है बल्कि फिल्टर लगाए हुए है। लेकिन यहाँ पे जाओशी कह रही थी कि उन सबसे मैं तुम सब लोगों को यकीन दिलाने के लिए अभी जिम में जाके वर्कआउट भी कर सकती हूँ। और यहाँ पे नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे फैंग और उसके सेक्रेटरी को दिखाया जाता है। वो यहाँ पे आ रहे थे तो यहाँ पे वो नोटिस करता है कि जाओशी अपने डेस्क पे नहीं थी। यहाँ पे उसका सेक्रेटरी उसे बताता है कि वो लाइव स्ट्रीम करने के लिए जिम में गई है और यहाँ पे वो उससे कहता है कि अगर आपको चलना हो तो हम वहाँ पे जा सकते हैं, लेकिन वो यहाँ पे उसे मना कर देता है। जिसके बाद उसका सेक्रेटरी वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद यहाँ पे फैंग फिर से अपना मोबाइल निकाल के जाओशी की लाइव स्ट्रीम देखने लगता है। पर वो यहाँ पे देखता है कि स्ट्रीम में काफी सारे लोग हेट कमेंट कर रहे थे। बाद में वो उसके ऑफिस में जाता है और वो अपने कंप्यूटर पे बैठ के स्ट्रीम में अच्छे कमेंट्स करने लगता है। उसी के साथ हमें यहाँ पे भी दिखाया जाता है कि ज़ैबी और मिस्ट भी उसके लाइव स्ट्रीम पे एक अच्छे कमेंट्स कर रहे थे और जो खराब कमेंट्स कर रहे थे उन लोगों को काफी अच्छा सुना भी रहे थे। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे जाओशी को दिखाया जाता है जो कि जिम में काफी वर्कआउट कर रही थी और उसे काफी पसीना भी आ रहा था। लेकिन यहाँ पे लोग फिर भी मानने को तैयार नहीं थे कि उसने फिल्टर नहीं लगाया है और यहाँ पे वो उनसे कहती है कि मैं स्विमिंग करके भी दिखा सकती हूँ और वो यहाँ पे पूल में जाने के लिए डिसाइड करती है और वो बाद में पानी के अंदर कूद जाती है और वो दिखाती है कि सबको मेकअप अब भी परफेक्ट है, यानी कंपनी के प्रोडक्ट्स काफी अच्छे हैं और मैंने कोई भी फिल्टर यूज नहीं किया। लेकिन तभी हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि यहाँ पे जाओशी के पैर में पहले चोट लगी थी इसलिए उसका पैर दर्द करने लगता है और वो इसलिए वो अच्छे से स्विमिंग नहीं कर पा रही थी यहाँ और इस वजह से वो यहाँ पे डूबने लगती है। तभी यहाँ पे फैंग उसी टाइम पे वहीं से निकल रहा था और वो यहाँ पे देखता है कि जाओशी पानी में डूब रही थी, जिसे देख के वो दौड़ के जाओशी को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है और इसी सीन के साथ एपिसोड 6 की एंडिंग होती है। तो ये तक था माय गर्लफ्रेंड इज एन एलियन के सीजन 2 के एपिसोड 6 के एक्सप्लेनेशन। इससे आगे क्या हुआ वो आपको 7th एपिसोड में पता चलेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस सीजन के 7th एपिसोड के भी एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और साथ ही में किसी और ड्रामास के लिए आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं। 7th एपिसोड और ऐसी ड्रामास के एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारे चैनल इंक हार्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक द वीडियो। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी न्यू और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ, तब तक के लिए पीस आउट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।